नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही है। हमारे YouTube चैनल पर मैथ के वो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। उसमें से आपका स्टेनो का पेपर हो या ड्राइवर का पेपर हो, जिसमें से मैथ आती है, सभी में ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न है। उसके अलावा और भी प्रश्न है जो इनसे संबंधित है। वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि प्रश्न के बीच में कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है जो उन तरीकों को लेकर के आप और भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि जो भी नया वीडियो पड़े आपके यूट्यूब चैनल पर, वो हमारा नहीं आपका है, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है a प्लस बी बराबर 4/5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है 8/15। तो a माइनस बी का मान बताइए। आप ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये होता है कि नहीं होता? इसका मान दे रखा है 8/15 बराबर a प्लस बी का मान दे रखा है 4/5। a माइनस बी पूछा है, तो यहां से ये कट गया 2, यहां से कट गया 3, तो 2/3 बराबर आ जाएगा a माइनस बी। ये हमारा आंसर आ जाएगा और 2/3 में क्लिक करके आगे निकल जाएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें समांतर श्रेणी में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरह के क्वेश्चन कौन से? एक पूछा जाता है कि जैसे कहते 2, 4, 6, 8, कह देगा इसमें से 2, 4, 6 इसमें से 15वां पद कौन सा है? 15वां पद कौन सा है? ठीक है। दूसरा तरीका क्या पूछेगा? 2, 4, 6, 8, इन पदों का योग क्या है? पदों का योग क्या है? पदों का योग क्या है? तीसरा प्रश्न पूछ लेगा 2, 4, 6 या ऐसे करके 72, ऐसे कर पूछ लेगा। ठीक है। इसमें पूछ लेगा कि 2 से 72 तक पहुंचने के लिए कितने पदों की आवश्यकता पड़ी। 3 तरीके के प्रश्न होते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो के माध्यम से 3 तरीके के प्रश्नों को इसमें दे रखा है। तो तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो समांतर श्रेणी की जो 3 प्रश्न बनते हैं, जो आपको कंफ्यूजन होती है कि किसी में कौन सा लगाए तरीका, वो तीनों चीजों का आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए यहीं पर पहला प्रश्न है, 18, 16, 14, 12 में कुल कितने पद हो ताकि सभी के योग शून्य हो। टोटल करा है, सभी का योग शून्य हो। इसका मतलब Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। इसका मान पूछा है। वो कह रहा है इसमें कुल कितने पद हो, इसमें कुल कितने पद हो कि इसका मान 0 आ जाए। किसका मान? ये 0 आ जाए। 0 मतलब n/2, 2, a कितना है? 18 है। a कितना? 18। a बराबर 18 और d बराबर के सारों अंतर होता है d, तो इससे इसको घटाएंगे, कितना जाएगा? -2। तो यहां से 2a इंटू प्लस n-1 इंटू -2। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से करेंगे, ये इधर चले जाएगा, 0 हो जाएगा। 18n, सॉरी 36n, ये 36, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 36n, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा 2n स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस, देखिए ये माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 2n। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। अब ये बताइए 36n में 2n जुड़ जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 38n बराबर 0। तो 2n स्क्वायर बराबर 38n, n से ये कट जाएगा और इसके बाद 2 से ये कट जाएगा, n बराबर आ जाएगा 19। n बराबर 19, या इसको ऐसे कर सकते हैं, 2n कॉमन लिया, n-19 बराबर 0, तो n-19 बराबर 0, तो n बराबर आ जाएगा 19। n बराबर आ जाएगा 19। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रश्न को ऐसे ही सॉल्व करेंगे,
कुल कितने पद हो, कुल कितने पद हो, 18, इस टोटल 18 पद होंगे, ताकि इनका सभी का योग शून्य हो जाएगा। देखिए माइनस में चले जाएंगे, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0, फिर माइनस में चले जाएंगे, तो टोटल इतने पद होंगे, ताकि इसको पूरा हो जाएगा 0, खत्म। अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है, श्रेणी 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14 प्लस 98 में पदों की संख्या क्या है? 98 में पदों की संख्या क्या है? अब यहाँ पे पदों की संख्या पूछी है कि कितने पद हैं, यहां तक पहुंचने के लिए कुछ कुल कितने पद हैं। तो 98 बराबर ए कितना दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 5 और डी दे रखा है 3, 8 में से 5 गया 3, तो ए है 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो 98 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3, तो यहां से आ जाएगा 98 और ये 5 में 3 का 2 और 2 आ जाएगा प्लस का, तो इधर आ जाएगा माइनस का। 98 माइनस 2 बराबर 3n, तो यहां से कितना हो जाएगा 96 इज इक्वल टू 3n, तो कट जाएगा, n बराबर आ जाएगा 32। कितना जाएगा, n बराबर आ जाएगा 32। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है, 32 है। इसका मतलब पदों की संख्या कितनी है, 32 है। अगला प्रश्न 3 का ये चौथा प्रश्न है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 क्या है, 3, 5, 7, 9 के योगफल 120 है। यहां डॉट 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 कितना गया, कितने बार गया, कि उसका योगफल 120 हो गया। तो देखिए योगफल 120 है बराबर n/2, n/2 2a, a कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 5 में 3 गया 2। देखिए 120, ये कितना हो जाएगा 240 बराबर 6n प्लस यहां से 2n और 2n स्क्वायर हो जाएगा, 2n इंटू n 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। देखिए 240 बराबर हो जाएगा 4n प्लस 2n स्क्वायर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 240 बराबर 0, यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब इसके अब अगर यहां से क्या करें, 2 से काट दें, पूरे को 2 कॉमन ले ले, तो यहां से आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमने बताया था, बहुत ही बढ़िया तरीका पिछले वीडियो में। आप जाए सारे वीडियो को प्लेलिस्ट में जाए, सारे वीडियो आप देखेंगे तो आप हर प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो हमने बताया था n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120, तो इसके जो 2 मान आएंगे, जो पहली वाली वैल्यू होगी, बड़ी वाली वैल्यू, देखिए 120 कैसे फैक्टर करिए, जो मल्टीप्लाई करने पे 120 आए, लेकिन उन पर माइनस करने पर उन दोनों को 2 आना चाहिए, तो 10 इंटू 12 120 हो जाएगा। अब यहां से 12 और 10 2 आए, 2 वैल्यू आई, जब 2 वैल्यू आई तो यहां पे प्लस माइनस है, तो यहां पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। यहां पे ऑप्शन नहीं है, 10 हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। कितने पद होंगे 10, यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। अगला क्वेश्चन, देखिए पांचवा 2x प्लस 8x 2x प्लस 8x प्लस k बराबर 0। यदि मूल बराबर होते हैं, यदि मूल बराबर होते हैं तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से कितना है, देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, तो बराबर हो जाएगा b कितना हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दे रखा है 2, c कितना दे रखा है k। अब यहां से 64 बराबर 8k कट जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 8, k बराबर कितना आ जाएगा 8, खत्म। ये प्रश्न भी खत्म हो जाता है। देखिए इसका अगर आप चाहते हो
अगर आप चाहते हो कि इस तरह के प्रश्न और मिले आपको, मतलब द्विघात समीकरण पूरी तरीके से हम, जैसे उसकी प्रकृति हो गई, अल्फा बीटा हो गए, अल्फा प्लस बीटा हो गए, ठीक है। अगर इनकी चीजें, ये द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर अगर आपको पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत हाँ लिखे, हम आपको द्विघात समीकरण का पूरा चैप्टर लेके आएंगे, ताकि आपको अगर इससे प्रश्न आ जाते हैं 2 नंबर के, तो देखिए सरल बहुत होता है ये। बस ये है कि अगर आप समझ गए तो सरल है, अगर नहीं समझे तो बहुत कठिन है, ठीक है। तो अगर मूल निकालना हो, मूल बराबर है, समांतर है, संपाती है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस आप हाँ करें, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ अगर आपको पढ़ना है तो हम आपको पढ़ा देंगे। अगला प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। एक परीक्षा है, एक परीक्षा में अगर कोई छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, उस परीक्षा में वो छात्र 30% अंक प्राप्त करता है, तो वो 96 अंकों से फेल हो जाता है। तो वो 96 अंकों से फेल हो जाता है। अगर उसको वो 96 अंक मिल जाए, ये परसेंटेज था, ये अंक था, अगर उसको ये 96 अंक मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। उसी परीक्षा में एक दूसरा छात्र है, उसको 45% अंक मिलते हैं। अब वो जितने से पास होना चाहिए था उससे वो 24 अंक अधिक लाता है। अगर इससे 24 अंक हटा दे, भाई पास परसेंट से 24 अंक अधिक ला रहा है, तो अगर वो 24 अंक हटा दे तो वो भी सिर्फ पास होगा और ये भी सिर्फ पास हो रहा, तो दोनों बराबर कर देंगे। तो परसेंट को परसेंट के पास ले जाइए, तो यहां प्लस था, इधर माइनस चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15%। इसको इधर ले आइए तो 96 4 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 120। तो एक बराबर आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा कितने के 8 के। तो परसेंट है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बराबर, तो पूर्णांक यहां से आ जाएगा, पूर्णांक 800। अगर इस परीक्षा में पूर्णांक पूछा होता, भाई 1% बराबर 800, तो 100% बराबर 800, खत्म। तो हमें पूर्णांक पता चल जाता कि ये पूर्णांक 800 का है। लेकिन इसने पूछा है कि परीक्षा का पास प्रतिशत ज्ञात करें, परीक्षा का पास प्रतिशत ज्ञात करें। चाहे इसमें रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए, दोनों के मान सही आएंगे। देखिए 30% अंक लाता था तो वो फेल होता था, ठीक है। अगर वो 96 अंक ले आए, इसका परसेंट कितना है टोटल 800 में से गुणे 100, देखिए 0 से 0 कर गया, ठीक है। तो इसका मतलब 42% अंक अगर ले आएगा तो वो पास हो जाएगा, 42% अंक अगर ले आएगा तो पास हो जाएगा। यहीं पर देखिए अगर यहां पे रखते तो 45% प्लस सॉरी माइनस 24/800, क्योंकि पूर्णांक में से घटा मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कट गया, 45 में 3 गया, कितना जाएगा 42%। दोनों में रख के किसी में भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न 7 नंबर। देखिए एक परीक्षा में 68% छात्र हिंदी में पास हुए, 68% छात्र हिंदी में पास हुए, कितने परसेंट 68%, तथा 52% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, तथा 27% छात्र दोनों विषयों में पास हुए। देखिए हमने 2 ग्राफ बना लिए, हमने कहा 27% छात्र दोनों में पास हो रहे थे, ठीक है। 68% छात्र, कितने 68% छात्र हिंदी में पास हुए, तो इसमें से हिंदी ये वाला है, हिंदी में से 68 में से 27 निकल गया, बचा कितना 8 में से 7 गया 1, 6 में से गया 5, 51%, सॉरी 6 में से 2 गया 4, 41% वो केवल किसका है हिंदी का था, ठीक है। और ये केवल किसका था इंग्लिश का था, इंग्लिश का था। तो यहां पर 52% छात्र अंग्रेजी में, तो 52 में से अगर 27 निकल गए तो यहां से आ जाएगा 25%, यहां से आ जाएगा 25%। तो 5 7 5 12 1 13 टोटल। देखिए अब ये 41% पास प्लस 27% पास प्लस 25% पास, तो 5 7 5 12 1 13, 4 2 6 2 8 1 9, इसका मतलब 93% छात्र पास हुए होंगे। तो 100 में से अगर 93 पास हुए होंगे तो बचे कितने 7% छात्र, दोनों मतलब 7% छात्र फेल हुए होंगे। कितने परसेंट छात्र फेल हुए होंगे, तो 7% छात्र फेल हुए होंगे। आपका ये प्रश्न का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। मैं सोच रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी चैप्टर 1 पढ़ाया जाए। अब सोच रहे चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट की जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप तो चलेंगे, चैप्टर वाइज इसलिए जरूरी है क्योंकि चैप्टर वाइज अगर आपने एक बार पढ़ लिया
तो आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप तो चल ही चल रहा है। बिंदु 2,3 और 4,5,4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ठीक, ये फार्मूला है। इसमें आपको मान रखना है, हमने कहा ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। इसका मान बताना है, इसका समीकरण बताना है। तो y माइनस y1 कितना है? 3 बराबर y2 कितना है? 4 और y1 3, तो कितना बचेगा? 1 बटे x2 कितना है? 5 और x1 कितना? 2, तो कितना बचेगा? 3। x माइनस x1 कितना है? 2। अब इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी से ए आएगा कि बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा। अब सामने आपके है, इसका आंसर आपको बताना है ताकि हमको ये पता चले कि आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको अपना नुकसान कर रहे हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर, अच्छा प्रश्न है और ये समझ लीजिए कि आपके पेपर में पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए करा है, रेखा 3y 2x प्लस 9 की प्रवणता ज्ञात करें। y बराबर mx प्लस सी, आपने देख सुना होगा y बराबर mx प्लस सी। तो m क्या होती है? उसकी प्रवणता होती है। m क्या होती है? प्रवणता होती है। तो y बराबर mx प्लस सी, तो इसको पहले y के फॉर्म में रखेंगे, इसको y के फॉर्म में रखेंगे। जब y के फॉर्म में रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2/3 x प्लस 9/3। तो अब हमें यहां से कोई मतलब नहीं है, y बराबर mx प्लस सी से हमने वो कर लिया इसको। तो हमने देखा कि m का मान कितना आ गया? 2/3। हमने देखा m का मान कितना आ गया? 2/3। इसको निकल गए सॉल्व करते करते। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही बात, दो रेखाएं हैं। एक रेखा है 2y, एक रेखा है 2y बराबर 3x प्लस 5 और 4y प्लस kx बराबर kx प्लस 11 एक दूसरे के समांतर है। जब भी समांतर कहता है, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता m1 बराबर m2 होता है। दोनों रेखाओं की समानता m1 बराबर m2 होता है। मतलब अगर दो रेखा है वो दोनों एक दूसरे के समांतर जब कह दे तब उनकी प्रवणता m1 बराबर m2 होती है। और जब अगर लंबवत कह दे तो m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 इंटू m2 बराबर -1। ये आप नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए। इससे तीनों से, पहले वाला प्रश्न, ये प्रश्न और इससे प्रश्न, तीनों से प्रश्न पूछ सकता है। हम तीनों को बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए तो यहां से m1 बराबर m2, हमको जैसे समांतर दिखा m1 बराबर m2, तो यहां से अगर दो यहां से भाग दे देंगे भाई, y बराबर mx प्लस सी हमको करना है, तो m का मान कितना जाएगा? यहां से y करना पड़ेगा, यहां से 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 से इधर भाग दे देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा? 3/2। तो m1 बराबर आ जाएगा 3/2 और यहां से m2 बराबर इस वाले से k/4, तो m1 बराबर m2, तो 3/2 बराबर k/4। तो यहां से 2 से ये कट जाएगा 2, यहां इधर चला जाएगा, तो k बराबर क्या जाएगा? 6। k बराबर क्या जाएगा? 6। खत्म आंसर। अगर यहीं पर इसको लंबवत कह देता तो m1 बराबर आ गया, तो यहां से आ जाता m1 इंटू m2 बराबर -1, ठीक है। अब यहां से y बराबर आ जाता, सॉरी m1 बराबर आ जाता, लिखने की जरूरत नहीं है, 3/2 गुणे m2 बराबर क्या जाता? k/4 बराबर -1, बराबर का -1। अब यहां से देखिए कुछ नहीं, 3k बराबर 3k/8 बराबर -1, तो यहां से k बराबर आ जाता -8/3। खत्म। अगर यहां से लंबवत कर देता तो हम लंबवत की तरीके कर लेते, हमें समांतर का तो समांतर की तरीके से करेंगे, हमें प्रवणता निकालनी तो प्रवणता निकाल लेंगे। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न है
आप इन प्रश्नों को आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक भिन्न है x, एक भिन्न अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करें। आप क्या मानेंगे, एक भिन्न x मानेंगे, दूसरी उसका भिन्न का अंश मानेंगे x, हर मानेंगे y। आप क्या करेंगे, उसमें 80% घटाएंगे तो 100 माइनस 80% करेंगे। इससे अच्छा आप एक काम क्या करिए, एक्स वाई रखिए, 80% कम करें तो 100 में से 80 कम कर दीजिए तो कितना बचा 20%। और हर 60% करें तो 100 में 60 घटा देंगे, कितना जाएगा 40%। तो उसका अनुपात हो जाता है 5/6। तो देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया, तो यहां से आ जाएगा x/y बराबर, ये उधर चला जाएगा 10/6, मतलब 5/3, खत्म 5/3। और ये भी आपका प्रश्न खत्म होता है इस प्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न। बस इतने ही पेज प्रश्न थे, 11 प्रश्न थे, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल को आते हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें। अब वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक भी किया करें। जो प्रश्न का आंसर हम बताते हैं या कह देते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का आंसर जरूर दिया करें। और हाँ, वीडियो स्किप इसलिए नहीं करना है क्योंकि हम तरीका एक प्रश्न के 2-3 बता देते हैं, उसके साथ में जो प्रश्न है उसके अलावा जो प्रश्न और पूछ सकता है वो भी तरीके हम बताते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।